वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। तो कल वीडियो में मैंने बार बार बताया था कि ट्रेंड इज़ नेगेटिव। किसी भी तरह का बुलिश व्यू रखने का कोशिश मत कीजिए। एंड नीचे की तरफ में जो जो जिसका जो लेवल मेंशन किया गया था उसी के नीचे सिर्फ बियरिश होना है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी के साथ लगा है। ये बोलने का कारण यही है, देखिए आज सुबह हम लोगों ने जैसे निफ्टी आईटी के लिए प्रेडिक्ट किया था कि नीचे की तरफ में 36,600 एक सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करता है तो वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा और नेकलाइन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो आज निफ्टी आईटी खुला ही नीचे की तरफ पे है और सीधा आपका जो नेक लाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का उसको भी ब्रेक करके काफ़ी नीचे आ गया एंड क्लोज्ड ऑलमोस्ट एट द डेज लो। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से इसका डाउनवर्ड साइड अभी भी बाकी है, जहाँ पे इसका इमीडिएट टारगेट बन रहा है 35,250 के आसपास और उसके नीचे 34,250 के आसपास या 34,350 के आसपास। तो निफ्टी आईटी आज भी डाउन था एंड आने वाले टाइम में भी इसका डाउन साइड बाकी है। तो यही चीज़ का इम्पैक्ट पड़ने वाला था निफ्टी के में ऊपर, जो हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा था। तो निफ्टी भी सुबह सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग दिया और नीचे की तरफ में चलना चालू किया। और यहाँ पे एक जो प्रोबेबल सपोर्ट था 21,860 से 915 तक, वहाँ पे निफ्टी अगर बाउंस लेके ऊपर चला जाता तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का चांस था, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का ऑप्शन या प्रोबेबिलिटी अभी भी है। तो ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद करीब 11:15 से 1:30-2 बजे तक निफ्टी लगातार कोशिश किया 21,870 के ऊपर जाने का, जो प्रीवियसली सपोर्ट था, लेकिन नहीं चल पाया एंड एंड आवर्स में थोड़ा नीचे की तरफ में आके क्लोज दिया। तो निफ्टी आईटी काफ़ी भारी भरकम सेल ऑफ किया। निफ्टी भी सेलिंग हुआ अच्छा खासा, लेकिन लेट आवर्स में जाके निफ्टी में गिरावट थोड़ा कम हो गया। वो हो गया क्यों? बैंक निफ्टी के लिए। जैसे कि मैंने बोला था, बैंक निफ्टी में अनलेस एंड अनटिल 46,292 डिसाइसिवली ब्रोकन, इसमें किसी भी तरह का बियरिश व्यू मत रखिए। तो देखिए, बैंक निफ्टी सुबह नीचे की तरफ में आया, वही सपोर्ट पे 46,300 के आसपास से वापस ऊपर चढ़ गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चढ़ गया। बीच में एक फ्लक्चुएशन ट्रेड हुआ तो था 46,292 के नीचे, लेकिन वो शायद किसी ने स्टॉप लॉस साइकोलॉजिकली रखने की जगह माने ऑर्डर में रखा था, तो ट्रिगर हुआ था, फिर वापस ऊपर की तरफ में चला गया। तो ऐसा ऐसा फ्लक्चुएशन होता है जिसको हम लोग ट्रेडर्स रिमोर्स कहते हैं या ट्रैप भी कहते हैं, लेकिन इतने माइक्रो लेवल पे ट्रैप वर्ड यूज़ करना सही नहीं है। तो अभी भी बैंक निफ्टी जो है, वो हम लोग का जो ग्रेवियन सपोर्ट था 46,292 उसको ब्रेक नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी में इसलिए ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं दिखा गया, बल्कि उसमें एक दो बार अच्छी तरह सा उछाल भी दिखा गया। तो इसलिए निफ्टी और ज़्यादा वायलेंट फॉल होता अगर बैंक निफ्टी नीचे आता। तो निफ्टी का वायलेंट फॉल को कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया बैंक निफ्टी ने, बट निफ्टी आईटी ने काफ़ी भारी भरकम सेल ऑफ दिखाया। अभी इधर क्या होना वाला है, हम लोग टाइम वाइज, पैटर्न वाइज और प्राइस वाइज एक काफ़ी क्रूशियल जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल मल्टीपल आउटलुक रख सकते हैं विथ मल्टीपल सपोर्ट्स। इसमें से कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, एक एक पैटर्न, एक एक सपोर्ट एक एक पैटर्न को दर्शा रहा है। तो इसके ऊपर आने वाले टाइम पे एक एक मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी अच्छी तरीके से करना है। जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस पैटर्न देखने नहीं होगा, एक एक लेवल पे एक एक पैटर्न होता है। जैसे देखिए, निफ्टी में यहाँ पे एक डाउनवर्ड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। तो अगर निफ्टी कल 21,790 के नीचे नहीं चलता है तो उसमें हल्का हल्का करके बाइंग आएगा। तो उसमें प्राइमरी कंडीशन रहेगा हम लोग का 21,870 से 915 वाला रेजिस्टेंस को क्रॉस करना। अगर ये क्रॉस हो जाता है
तो निफ्टी में अच्छा खासा बाइंग आएगा, जिसमें हम लोग का प्राइमरी टारगेट रहेगा 22,140 एंड देन 22,200। अगर ये वाला घटता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस हो गया 300 पॉइंट का, 300-400 पॉइंट का, प्लस यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन होगा जो आने वाले टाइम के लिए बियरिश है, मतलब फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट आगे चल के होगा, लेकिन पहले एक अपसाइड होगा। अगर ये लाइन नहीं होल्ड करता है, मतलब 21,790 नहीं होल्ड करता है और नीचे आता है, तो उसका एक इमीडिएट सपोर्ट है अराउंड 21,754। ये भी एक वाइटल सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन एक सपोर्ट के हैसियत से यहाँ पे अगर होल्ड कर जाता है निफ्टी, तो यहाँ पे करीब करीब 22,200 के आसपास का बाउंस वापस आ सकता है। मतलब यहाँ पे इमीडिएटली दो सपोर्ट्स है जो हम लोग को एक 22,200 तक का रैली दे सकता है। दोनों में ही प्राइमरी कंडीशन है कि हम लोग को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 21,870 से 915 उसको क्रॉस करना है। मतलब पहले तो ये इधर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा, या फिर इसको इनवैलिडेट करके ये ब्लैक वाला लाइन में सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद 21,915 को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड इन बोथ केसेस ऊपर में टारगेट रहेगा 22,200 के आसपास। और अगर ये दोनों ब्रेक कर जाता है, तब आ जाता है ये छोटा लाइन मैंने जो खींच के रखा है 21,668। ये क्या है, ये सपोर्ट कैसे बन गया? ये एक्चुअली आपका जो लास्ट एंटायर रैली है जनवरी थर्ड वीक के बाद से एकदम लास्ट टॉप तक, उस ओवरऑल रैली का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ पे भी अगर आता है, फिर भी निफ्टी का एक चांस है 22,140 से 200 तक, सॉरी 22,140 से 22,200 तक एक रैली देने का। मतलब ये तीन सपोर्ट में से तीनों का इतना एफिशिएंसी है कि मार्केट में एक 300 टू 400 पॉइंट्स का बाउंस दे दे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी बारीकी के साथ नज़र में रखना है। यहाँ पे तो हल्का सा डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे अगर बाउंस लेके ऊपर घूमता है तो कोई भी 22,915 के ऊपर बुलिश हो सकता है, यहाँ पे भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाता है तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला सपोर्ट में ही काफ़ी मोरलेस समझ लीजिए 260 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो उतना कॉन्फर्मेशन के लिए तो कोई वेट नहीं करेगा। तो ये वाला सपोर्ट में हम लोग इसको इमीडिएट स्टॉप लॉस डाल के एक 1-2% का टॉलरेंस का, मतलब 1-2% निफ्टी का नहीं, 1-2% आपका जो कॉल फूट या फ्यूचर जो भी आप ले रहे हैं उसमें आपका टॉलरेंस के हिसाब से एक स्टॉप लॉस डाल के हम लॉन्ग हो सकते हैं। और अगर ये वाला सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो हम लोग का इमीडिएट टारगेट रहेगा 21,575, जो है ये राइजिंग चैनल का सपोर्ट लाइन है, जो कल के लिए खड़ा हो रहा है अराउंड 21,575। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो इमीडिएट बुलिशनेस काफ़ी हद तक नेग्लेक्टेड हो जाएगा, मतलब इनवैलिडेटेड हो जाएगा, और फर्दर शार्प करेक्शन का नौबत आ जाएगा। तो उसमें हम लोग का ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे पैटर्नल इम्प्लीकेशन इंडिकेट करेगा कि अभी काफ़ी नीचे जा सकता है मार्केट, लेकिन अभी के अभी जाएगा ऐसा नहीं है। तो यहाँ से भी हम लोग को प्राइमरी सपोर्ट मिलेगा एक 21,530 पर, उसके बाद 21,390 से 400 एक और सपोर्ट है जहाँ से बाउंस हो सकता है, उसके बाद नीचे गिरेगा। लेकिन ये चैनल सपोर्ट जो है वो एक सपोर्ट है जहाँ से मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई की ओर भी जा सकता है, और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो न्यू ऑल टाइम हाई के मैंने बनाना वो बात का बात है, पहले हम लोग का डाउनवर्ड टारगेट और कितना नीचे होगा उसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चार सपोर्ट्स काफ़ी वाइटल है। मतलब हेड एंड शोल्डर किया तो इधर जाके वापस गिरेगा इधर में, ये लाइन में सपोर्ट लिया ब्लैक लाइन में तो भी ऊपर जाके वापस गिरेगा, इधर सपोर्ट लिया 61.8% पे वहाँ से भी ऊपर जाके वापस गिरेगा। मतलब तीनों सपोर्ट में से कोई किसी को भी पकड़ के अगर बाउंस होता है 22,140 या 22,200 तक, तो मार्केट को वापस ये राइजिंग चैनल का सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लेने में आना ही पड़ेगा। तो मेन वाइटल फैक्टर हो गया है अभी 22,575, या आगे चल के ये थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि ये राइजिंग चैनल है। तो ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है कि नहीं, ये आपके इमीडिएट शॉर्ट टर्म पैटर्न को
डिसाइड करेगा कि राइजिंग चैनल में है या दूसरा किसी पैटर्न में है। फिर उसके बाद जाता है, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो हम लोग के पास नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है 21,530। ये भी वाइटल है, क्यों? नंबर वन, ये फरवरी लो है, तो फरवरी लो हम लोग का पहले ही मैंने बताया कि ऑरेंज लाइट है, कि ऑरेंज इंडिकेटर, कि हम लोग को आगे चल के सावधान हो जाना है, किसी भी तरह का एग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। अगर करना भी है तो विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आके दो चीज़ हो सकता है कि मार्केट इधर से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए 22,050-60 तक, एक हेड एंड शोल्डर बना ले, वापस नीचे आए, या फिर इसको डायरेक्ट ब्रेक करके लोअर लो फॉर्मेशन कर ले। तो हर एक सपोर्ट और हर एक टाइम फ्रेम आपका एक एक पैटर्न को दर्शा रहा है। तो जैसे ही सपोर्ट्स ब्रेक होंगे एक एक पैटर्न करके इनवैलिडेट होगा, और जो जो सपोर्ट को पकड़ेगा वो पैटर्न के बेसिस पे हमको आगे चल के कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे जा सकता है। तो इसलिए इतना डिटेल में बताया मैंने। मैं तो बोलने के लिए कोई भी सपोर्ट बोल देता, लेकिन कौन सा सपोर्ट पकड़ने से कौन सा पैटर्न बन रहा है और उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग को कहाँ तक जाना है, कॉन्फर्मेशन के लिए हम कौन सा लेवल को ब्रेक करना चाहिए, ये सब चीज़ मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया। ये रहा निफ्टी। आईटी में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि ये हेड एंड शोल्डर है, और अगर इमीडिएट वेव्स को हम देखेंगे तो ये वेव 4 चल रहा है, वेव 5 आप स्टिल पेंडिंग, और ये भी हो सकता है ये प्राइमरी वेव ए बी सी हुआ है, अभी सीधा डाउनफॉल हो जाए यहाँ तक। लेकिन उसके लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना है, पहले सपोर्ट लाइन, चैनल सपोर्ट लाइन एंड मूविंग एवरेज वो सेम ही है, उसके बाद ये वाला सपोर्ट है, उसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा 61.8% रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ रहा है। उस जैसे 61.8% रिट्रेसमेंट अब आ रहा है 32,320 के आसपास, वो लेवल ब्रेक हो जाएगा तब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इधर लोअर लो, हेड एंड शोल्डर, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को देखना है। तो इसलिए ये सब सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आगे चल के अगर जनवरी लो ब्रेक हो जाता है तब सोचना पड़ेगा मार्केट में क्रैश आएगा कि नहीं आएगा, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है, बाई करे कि नहीं करे। इसलिए हम लोग 22,400 500 में जब निफ्टी था, हम बार बार बता रहे थे कि आप लोग मिस करेंगे तो 100-200 पॉइंट निफ्टी का रैली मिस करेंगे, लेकिन नीचे इतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है। हो सकता है चैनल सपोर्ट पकड़ के ऊपर नया हाई बना ले, हो सकता है नीचे 21,000 आ जाए, उसके बाद मार्केट रैली करे, हो सकता है 21,000 20,800 ब्रेक करके मार्केट क्रैश कर जाए। तो डाउन साइड पोटेंशियल मल्टीपल्स है, लेकिन आप साइड में मैं 150-200 पॉइंट मिस करता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैंने मिस करके अपना प्रॉफिट लेके कैश हाथ में रख के मैं अभी बैठा हूँ, तो अभी मैं काफ़ी सावधानी से और इत्मीनान से, रिलैक्स माइंड से यहाँ पे पोजीशंस ले सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए लॉन्ग टर्म व्यू में तो अभी पोजीशन लेने का जगह नहीं आया है। अगर पोजीशन लेना ही है हम लोग को तो प्राइमरी लेना पड़ेगा ये चैनल लाइन के सपोर्ट में। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 21,535 के आसपास। अगर वो ब्रेक हो जाता है तब जाके हम लोग का डाउनवर्ड टारगेट 21,000 20,800 तक हो सकता है। वहाँ पे हम लोग लॉन्ग होंगे तो वहाँ के लिए एक स्टॉप लॉस तब का तब हम मेंशन कर देंगे। तो अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो तब समझ लिए मार्केट क्रैश की तरफ में जा रहा है। तो इसलिए आपका कैश हाथ में रहना, बैड इन्वेस्टमेंट से निकल जाना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना, ये सब इतना इंपॉर्टेंट था। जब मैं बता रहा था काफ़ी लोगों को बोरिंग लग रहा था कि रोज़ आदमी एक ही बात बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, रोज़ एक बात बोलने के लिए उसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि रोज़ मेरे को मेंशन करना पड़ रहा था। तो अभी हम लोग के पास सिंपल 4 सपोर्ट्स हैं, जिसमें से प्राइमरी 3 सपोर्ट्स एक रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। अपसाइड अभी भी 22,140 से 200 के ऊपर मुझे नहीं दिख रहा है। ऊपर से नेगेटिव है कि डाउ जोन्स आज शायद एक नेगेटिव मूव दे, प्लस डॉलर एंड क्रूड दोनों ऊपर चल रहा है। क्रूड ऑयल भी 88 डॉलर के आसपास चला गया है, जो काफ़ी नेगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। प्लस डॉलर इंडेक्स भी लगातार ऊपर चले जा रहा है, वो भी नेगेटिव है इंडियन मार्केट के लिए। तो ये धीरे धीरे एक करेक्शन का वातावरण बन रहा है। अभी दिक्कत यही है कब करेक्शन क्रैश में कन्वर्ट हो जाए आपको बोल के नहीं आएगा। तो जब जब लीप ईयर्स आएंगे, इलेक्शन ईयर आएंगे, आप लोग को जनवरी फरवरी मार्च काफ़ी सावधानी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे क्रैश से। और अगर आपका वहाँ पे क्रैश नहीं होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है,
तो अपॉर्चुनिटी भी आपका मिस ना हो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था, वाई फास्ट 3 मंथ्स ऑफ लीप ईयर इज सो इम्पोर्टेंट, वो वाला वीडियो ज़रूर देखिए, वो आई बटन में आपको अभी मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी के लिए रह गया, देखिए आज दिन भर तो बैंक निफ्टी वोलेटाइल मूवमेंट ही दिया जैसे एक्सपेक्टेड था, और हम लोग का जो गिवन सपोर्ट था 46,292 वो ब्रेक नहीं हुआ। तो कल जैसे निफ्टी के लिए है 21,790, वैसे ही बैंक निफ्टी के लिए 46,292, ये अगर ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ पे काफ़ी भारी भरकम सेलिंग आ सकता है। इसलिए मैंने दिया कि कल बैंक निफ्टी में क्रैश होगा कि नहीं, कि इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि किसी दिन अगर बैंक निफ्टी स्टेबल रहा और निफ्टी आईटी निफ्टी दोनों गिरा, अगले ही दिन निफ्टी आईटी थोड़ा स्टेबल हो गया लेकिन बैंक निफ्टी काफ़ी भारी भरकम का सेल ऑफ दिया। तो हो सकता है उस तरह का मूवमेंट कल हो जाए। और बैंक निफ्टी का इमीडिएट टारगेट दिख रहा है हम लोग का 45,660। तो ये हम लोग का निफ्टी का 21,550 के आसपास का है। तो उस हिसाब से हम लोग को बैंक निफ्टी में भी देखना पड़ेगा। ऊपर में बैंक निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है 46,720 से 750, एंड उसके नीचे है आपका ये चैनल रेजिस्टेंस जो है 46,450, 100 मूविंग एवरेज है 46,580। तो काफ़ी सारे रेजिस्टेंसेस हैं, लेकिन नीचे एकदम खुला 45,660 का टारगेट बन रहा है वंस बिलो 46,292। तो ट्रेंड इज़ डाउन, ट्रेंड इज़ बियरिश, जैसे कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। काफ़ी सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। पहले देखिए सपोर्ट्स होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, कौन सा पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है, उसके बाद कॉन्फर्मेशन का वेट कीजिए, उसके बाद व्यू चेंज कीजिए। व्यू में भी वो व्यू कितना देर तक वैलिड है उसको देख लीजिए। समझ लीजिए इधर बाउंस आ गया, ये हाइड एंड शोल्डर के भी तभी तक वैलिड है कि जब तक ये 22,140 से 200 जा रहा है। अगर वहाँ पे जाके आपको सेल करके बैठ जाना है, देखना है कि हेड एंड ऊपर चढ़ के हेड एंड शोल्डर को इनवैलिडेट कर देता है कि हेड एंड शोल्डर को फॉलो करके नीचे आता है। तो अगर आप सेल करके रखोगे फिर यहाँ पे हल्का सा पॉइंट मिस होगा, लेकिन नीचे की तरफ में इतना गिरावट से आपको बचा लेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। अगर मेरा प्रेडिक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा, काम में आया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।